हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो मैंने शुरू किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, उसका पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज है पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? यानी कि सडन एक्शन, यानी कि ऐसा एक्शन जो हम बिना सोचे एकदम से कर देते हैं। सपोज कि आपने किसी को टच किया तो आपको गर्म फील हुआ तो आप अचानक से अपने हाथ को हटा लेते हो ना, सोचते थोड़ी ना हो कि मुझे हाथ हटाना है या नहीं हटाना है, एकदम से अपना हाथ हटा लेते हो। तो ये क्या है? सडन एक्शन है। तो क्या आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है? सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ, उस चेंज के लिए आपने जो रिस्पॉन्स किया है वो क्या है? सडन एक्शन है। एज टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट वी सडनली रिमूव अवर हैंड ड्यू टू नर्व इम्पल्स, यानी कि जब हम गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अपने हाथ को सडनली रिमूव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नर्व इम्पल्स क्या करती है? सिग्नल देती है कि हमें हाथ हटाना है। सलाइवेशन ऑन सीइंग फूड, यानी कि फूड को देखने पर हमारे मुंह से सलाइव आने लगता है, हमारे मुंह से पानी आने लगता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि हम सोच नहीं रहे उस एक्शन को करने से पहले। दैट मीन्स सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, यानी किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के लिए जो सडन एक्शन है विदाउट थिंकिंग और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, यानी कि हमारे कंट्रोल में वो एक्शन नहीं होता है, ना ही हम सोच कर उस एक्शन को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्या है? सडन एक्शन है जो बिना सोचे किया जाता है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। जैसे कि आपने शेर देखा तो आप शेर को देखकर भागना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पर बैठकर उसको वेट करेंगे कि वो आए। ठीक है, तो ये क्या है? सडन एक्शन है। इसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? सिग्नल को डिटेक्ट करती है, यानी कि जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उस चेंज को कौन करती है? हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स करती है। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है? उस जो चेंज आपने डिटेक्ट किया है, जो सिग्नल आपको मिले हैं, उस सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स करने का काम किसका होता है? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन क्या क्या है? हमारा रिफ्लेक्स आर्क है। कैसे? इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट, यानी कि कोई नर्व है जो सिग्नल को डिटेक्ट कर रही है, हीट को डिटेक्ट कर रही है, वर बी कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव मसल्स, यानी कि अगर हम जो सिग्नल को डिटेक्ट करने वाली नर्व है उसे और जो मसल्स को मूव कराने वाली नर्व है उन दोनों को कनेक्ट कर दें एक सिंपल वे में, यानी कि सिग्नल को डिटेक्ट करने वाली नर्व को और उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में एक्शन करने वाली नर्व को हम एक सिंपल वे में कनेक्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रिफ्लेक्स आर्क। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल, यानी कि हमने इनपुट, यानी कि जो हमें इनपुट मिलने वाला है, सिग्नल मिलने वाला है, एंड द रिस्पॉन्सिंग टू इट बाई आउटपुट, यानी कि हमें सिग्नल मिला, वो क्या हो गया? इनपुट। अब उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे? एक्शन करेंगे, तो वो क्या हो गया? हमारा आउटपुट एक्शन हो गया। माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, यानी क्विकली करना है ना, जल्दी करना है, बाई कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल, यानी कि सिग्नल को डिटेक्ट करने का प्रोसेस, एंड उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में आउटपुट देने का, यानी कि सिग्नल के रिस्पॉन्स में एक्शन करना, वो भी जल्दी एक्शन करना, तो उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्स आर्क हमारा क्या है? कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल एंड रिस्पॉन्सिंग टू इट बाई आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली बाई कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब कैसे? देखो, अब आगे देखेंगे, पहले कुछ जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो पढ़ लेते हैं। नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू ब्रेन, यानी कि मान लो ये ब्रेन है और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो जितनी भी नर्व हमारी बॉडी से आ रही है, यानी कि सारी बॉडी के ऑर्गन्स से जहाँ से भी नर्व आ रही है वो कहाँ मीट करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड में मीट करने वाली है, यहाँ पर मीट करने वाली है। ठीक है, और तब जाएंगी वो ब्रेन में, यानी कि ब्रेन में जाने से पहले वो कहाँ मीट करती है? स्पाइनल कॉर्ड में मीट कर रही होती है। तो क्या है? नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन स्पाइनल कॉर्ड
ऑन देयर वे टू ब्रेन, यानी कि जब ब्रेन को जा रही होती है वो नर्व, उससे पहले वो कहाँ मीट करती है, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स आर्क हमारा कहाँ फॉर्म होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज ऑन द रीच टू द ब्रेन। देखो ये आपका ब्रेन है, यानी कि ब्रेन से ही सारे सिग्नल जाएंगे कि हमें हाथ हटाना है या हमें कोई एक्शन करना है या नहीं करना है। अब सपोज आपको आप ये आपका हैंड है, ठीक है, आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, अब यहाँ से सिग्नल गए और सिग्नल कहाँ जाएंगे, ब्रेन में। अब ब्रेन सोचेगा, सोचकर तब आपको बताएगा कि आपको हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। इतना तो हमारा हाथ जल जाएगा ना। तो होता क्या है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब मान लो ये हमारा हाथ है, ये हाथ मान लेते हैं, ठीक है। तो हाथ की गर्म जब टच किया तो यहाँ से क्या करेगा, नर्व जाएंगी इस तरह से, तो जाएंगी तो ये ब्रेन में ही एंड लास्ट में, लेकिन उससे पहले ही कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएंगी। तो क्या करेगी, ये नर्व जो सिग्नल लेकर जा रही है, और एक नर्व है जो एक्शन कराने वाली है, यानी कि एक ये हो गई सेंसरी नर्व और ये हो गई मोटर नर्व, यानी कि जो एक्शन करने वाली है। तो ये क्या करेंगे, ये मिल जाएंगी यहाँ पर, इस तरह से मिल जाएंगी। तो क्या होगा, इतने ब्रेन तक सिग्नल जाए उससे पहले ही ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट होकर मोटर न्यूरॉन अपना एक्शन कर लेंगी। एक मिनट, जैसे ये है, ठीक है, आपको क्या हुआ, इम्पल्स आए, यानी कि आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो सिग्नल जनरेट हुए। सिग्नल कहाँ जाएंगे, रिसेप्टर पर जाएंगे। रिसेप्टर हमारा क्या है, मान लो कि स्किन हमारा रिसेप्टर है, यानी कि हमारा हाथ की जो स्किन है वो रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ ये जाएंगे, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और इधर जा रही है ब्रेन को सिग्नल। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, ठीक है। अब ये है मोटर न्यूरॉन की भी जो नर्व है वो भी स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। तो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से अगर ये ब्रेन में जाएगा, फिर सोचेगा, फिर सिग्नल मोटर न्यूरॉन को आएगा, इतना तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। तो होता क्या है, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, इस वाले एरिया में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर हुआ, तो यही आपकी थ्योरी कह रही है, क्या कह रही है, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो, यानी कि मतलब इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली जाएगी तो ब्रेन में ही, लेकिन उससे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क बन जाएगा और एक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, यानी कि हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फास्ट नहीं है। अगर जितना टाइम ब्रेन सोचने में लगाएगा इतने तो हमारा हाथ जल जाएगा। दैट्स वाई रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व हुआ एनिमल्स में, ताकि जल्दी से हम अपने हाथ को हटा सकें। ओके, मैनी एनिमल्स हैव लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, यानी कि बहुत से एनिमल्स में क्या होता है, ह्यूमन में तो एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन सिस्टम है, लेकिन बहुत से एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नहीं होता जो सोचने के लिए होता है। यानी कि जैसे हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम है जो थिंकिंग के लिए होता है, वैसे एनिमल्स में नहीं होता, बहुत से एनिमल्स में नहीं होता। तो वहाँ पर अगर उनको भी तो फील होगा ना गर्म, उनका भी तो हाथ जलेगा ना, उनकी भी तो बॉडी इन चीज़ों को फील कर रही होगी ना। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम रिफ्लेक्स आर्क की हेल्प से इस एक्शन को कर रहे होते हैं। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज इफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, यानी कि
ब्रेन जो एनिमल्स में थिंकिंग का काम नहीं कर रहा, उसकी जगह रिफ्लेक्स आर्क इस फंक्शनिंग को अच्छे से कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? रिफ्लेक्स आर्क का फंक्शन क्या है? इंस्टेंट एक्शन करने का, यानी कि ब्रेन को सोचने से पहले ही वो एक्शन कर देता है जहां पर उसकी नीड होती है। और ये क्यों इन्वॉल्व हुआ? ताकि एनिमल्स जो है जिनमें थिंकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, वहां ये एक्शन कर सके। ओके, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर इफिशियंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए है। ठीक है, यानी कम टाइम में जल्दी से रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? हमारे रिसेप्टर्स हैं, और मोटर न्यूरॉन्स क्या है? हमारे इफेक्टर्स हैं। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, रिसेप्टर हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या है? जो सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, यानी कि इफेक्टर हैं। ओके, मैं आपको बता चुकी हूँ ये कैसे इम्पल्स आएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स मैच करेंगे, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिले न्यूरॉन कहते हैं इसको। ठीक है, या इंटर न्यूरॉन कहते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम कर रही है उसे क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये कहाँ है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और मैसेज कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में चला जाएगा। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? एक्शन करेगी, यानी कि अपने हाथ को वहां से हटा देगी। मसल मोटर न्यूरॉन से कहा जाएंगे इफेक्टर। इफेक्टर क्या है? हमारे आर्म्स की मसल जो होती है वो क्या करेंगी? भी रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स करके अपने हाथ को हटा देंगी। क्लियर हुआ? अब आपके एनसीईआरटी में गिवन है, देखो एनसीईआरटी में गिवन है, सपोज ठीक है, देखो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ ने क्या किया? टच किया, तो आपकी स्किन क्या है? रिसेप्टर का काम कर रही है, यानी कि सेंसरी और न्यूरॉन क्या है? हमारी स्किन की नर्व्स जो है वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन से क्या करेंगी? सिग्नल को लेकर जाएंगी। ठीक है, ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है, कहाँ लेकर जा रही है? सिग्नल को लेकर जा रही है। अब सिग्नल कहाँ जाएगा? ये आपका ये जो है देख रहे हो ये वाला जो येलो एरिया, ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या गया? ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ ले गए? सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ गए? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है जो हमारी मसल से कनेक्ट होती है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन भी हमारी कहाँ कनेक्ट होती है? ये भी स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कौन कनेक्ट कर रहा है? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होता है? हमारा इंटर न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है? हमारा रिले न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर आए हैं वो कहाँ चले जाएंगे? मोटर न्यूरॉन के पास चले जाएंगे। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? मसल्स को इफेक्ट कराएगा, और मसल्स क्या करेंगे? अपने हाथ को वहां से हटा लेंगी। ठीक है, और ये सिग्नल जो है वो ब्रेन को भेज दिए जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर यही सेम एक्टिविटी हो रही हो तो हमारा ब्रेन जल्दी से रिस्पॉन्स कर सके। ओके, अब आपके एनसीईआरटी में गिवन है सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अक्कर व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज, यानी कि जब हमारी आंखों पर बहुत तेज लाइट पड़ती है तो किस तरह से हमारी आंखें एक्शन करती हैं, उस एक्शन को बताना है। ठीक है, तो क्या होता है? लाइट डिटेक्ट करी, किसने डिटेक्ट करी? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आईज में, उन्होंने क्या किया? लाइट को डिटेक्ट किया। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, यानी कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, कौन? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स से सिग्नल कहाँ जाएंगे? ब्रेन में जाएंगे। देखो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाते, क्योंकि हमारे आईज के जो सिग्नल है, आईज के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ है? हमारे ब्रेन में होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन से कहाँ जाएंगे सिग्नल? मोटर न्यूरॉन के पास जाएंगे। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? मसल्स को रिस्पॉन्स कराएगी, और हमारी प्यूपिल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है,
क्लियर हुआ? हमारी हमारी आँख में ब्राइट लाइट जाती है तो हमारी सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती है और सिग्नल देती है किसको? ब्रेन को। ब्रेन फिर किसको सिग्नल देता है? मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मसल्स को रिस्पॉन्स कराती है और हमारी जो आईज की प्यूपिल होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि हमारी आँख में कम लाइट जाए। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आपको मैं क्लियर कर पाई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।